बिंदु तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, BA ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। हम पढ़ रहे हैं उपनिषदों के दार्शनिक विचार। 2 वीडियो में मैंने आपको उपनिषदों के बारे में विस्तार से बताया कि उपनिषद क्या हैं, उपनिषद कितने प्रकार के हैं, इनकी रचना कब हुई और वैदिक साहित्य भी क्या है, ये पूरा हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि उपनिषदों में वर्णित विचार क्या है उपनिषद में। तो सबसे पहले देखिए उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप कैसा है। देखिए उपनिषद ये पहले ग्रंथ हैं जिसमें आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट विवेचन किया गया है ना। आप सब जानते हैं आत्मा क्या होती है, कि जो शरीर है उसकी तो मृत्यु हो जाती है पर आत्मा अमर रहती है, उसका पुनर्जन्म होता है। तो इसी एक हर व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि भाई ये आत्मा है क्या, क्योंकि आत्मा दिखती तो है नहीं। तो हम बार बार कहते हैं अरे आत्मा का पुनर्जन्म होता है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म लेगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका दार्शनिक रूप से उत्तर इसी में दिया गया है। तो उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप को बहुत ही स्पष्ट रूप में कहा गया है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा अजर, अमर, सनातन, शुद्ध चेतन, पूर्ण और अखंड है ना। आप सब जानते हैं, गीता का आपको श्लोक पढ़ा होगा सबने, कि आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, ना उसको भिगो सकता है, ना कोई सुखा सकता है। आत्मा क्या है? अजर है, अमर है, सनातन है, शुद्ध है, चेतन है, पूर्ण है और अखंड है। क्योंकि जब व्यक्ति झूठ बोलता है तो हम कहते हैं अरे अपनी आत्मा की आवाज़ तो सुन। हम ये मानते हैं कि जो आत्मा है वो कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं करती है। तो सब कहते हैं कि अरे आत्मा की आवाज़ को सुनो, अपने जो तुम्हारी आत्मा कहती है वो कार्य करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आत्मा है वो एक शुद्ध चेतन है। वो आत्मा आपको कभी भी ये नहीं कहती कि आप झूठ बोलो, बेईमानी करो, किसी को दुख पहुंचाओ, है ना। तो क्योंकि उस आत्मा और मन के बीच में संवाद होता रहता है। जब भी आप कोई गलत कार्य करते हैं तो आपकी आत्मा आपको रोकती है कि नहीं ये गलत है, किंतु आप अनायास ही अपने फ़ायदे के लिए, लोभ लालच आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके लिए आप अपने मन की बात को सुनते हैं और आप वो कार्य करते हैं। अगर बहुत कोई गलत कार्य आप करते हैं तो आपके मन में एक हमेशा पश्चाताप रहता है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है वो चेतन है, शुद्ध है। आपको ये पता है कि आपने गलत किया है, तो आपके मन में एक पश्चाताप हमेशा रहता है। तो ये वही उसी आत्मा को उपनिषदों में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है। तो देखिए आत्मा सनातन है, कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती, शुद्ध है, चेतन है, पूर्ण है और अखंड है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कठोपनिषद में कहा गया है कि आत्मा नित्य वस्तु है, हमेशा है, वो हर जगह है। वो छांदोग्य जो उपनिषद है उसमें कहा गया है कि आत्मा जरा, मृत्यु, चिंता, पाप आदि से मुक्त है। जो बुढ़ापा आता है वो शरीर का आता है, आत्मा का नहीं आता। पाप करता है वो मन और शरीर करता है, आत्मा पाप नहीं करती, है ना। तो आप वो ये बता रहे हैं कि आप अपना जो ये फिजिकल स्ट्रक्चर है जिसमें आपका नाम है कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, उसको वो एक अलग चीज़ है और आप में रहने वाली एक आत्मा अलग चीज़ है ना। आपका जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार के धर्म कर रहा है। आत्मा आपको निरंतर चेतनता के तरफ ले जाती है और वो आपको ये बताती है कि ये गलत है और ये सही है, किंतु हम आत्मा की नहीं सुनते और निरंतर वही कर्म करते हैं जो हमारा मस्तिष्क और मन कहता है। तो जो छांदोग्य उपनिषद है वो स्पष्ट कहता है कि आत्मा मृत्यु, चिंता, पाप आदि से बिल्कुल मुक्त है। आत्मा व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है ना। वास्तविक स्वरूप तो क्या है? आत्मा है,
ये तो हमने एक खोल पहन रखा है, जैसे रोज नए कपड़े पहनते हैं, है ना। आत्मा शरीर और इंद्रियों से भिन्न है। आत्मा का शरीर से अटूट संबंध नहीं है। जैसे ही शरीर में कुछ गड़बड़ हुई, शरीर खराब हुआ, आपकी मृत्यु हुई, तो आत्मा तो निकल के चली जाती है। तो जो संबंध है वो अटूट संबंध नहीं है। आत्मा शरीर एवं इंद्रियों से भिन्न है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो आत्मा का शरीर से संबंध हो जाता है ना, आत्मा आ गई। और जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके शरीर से संबंध टूट जाता है। आत्मा का प्रकाश होता है और उसी से सच्चा ज्ञान मिलता है ना। कि जैसे आप बौद्ध धर्म आपने पढ़ा होगा 12th में, तो आप उसमें बुद्ध ने कहा है आत्म दीपो भव, कि आप अपनी आत्मा को विकसित करिए, उसको दीपक की तरह जलाइए, तो आपको रोशनी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, आपको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्म दीपो भव। जब मनुष्य जन्म लेता है तो आत्मा के साथ संबंध है, मृत्यु हो जाती है तो आत्मा से वो बिल्कुल उसका संबंध टूट जाता है। तो छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें लिखा है कि नाम एवं रूप से रहित है आत्मा। आत्मा का कोई नाम नहीं है, आपका एक नाम है, किंतु आप में रहने वाली वो जो आत्मा है उसका कोई भी नाम नहीं है। उसका आपसे तब तक ही संबंध है जब तक कि आप जीवित हैं। जैसे ही आपकी मृत्यु होती है, आपके शरीर से आत्मा अलग होकर और किसी लोक में चली जाती है और पुनः आने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वो अच्छी है तो उसका मोक्ष हो जाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो आत्मा के बारे में उपनिषद जो है वो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर, पाप से रहित और सनातन है। तो ये तो उन्होंने आत्मा का रूप को दर्शाया। अब दूसरा जो मुख्य चीज़ है वो है कि वो लोग ब्रह्म के स्वरूप को कैसा मानते हैं। ब्रह्म क्या है, जिसको आप भगवान कह सकते हैं, है ना। कुछ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, कुछ लोग मूर्ति को नहीं मानते, कुछ लोग पेड़ों को ही भगवान के रूप में मानते हैं। हर व्यक्ति की एक अलग अलग श्रद्धा होती है ब्रह्म के रूप में। तो ब्रह्म क्या है, इस विषय पर उपनिषदों ने विस्तृत विवेचन किया है। हम ब्रह्म को कहते थे भाई भगवान, ब्रह्म भगवान, एक सामान्य भाषा में कि ब्रह्म जो है वो क्या है, भगवान है ना। कॉमन मैन के लिए ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल है, तो आप इसको सिंपल भाषा में हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि ब्रह्म क्या, भगवान, है ना। जब आत्मा की हमने बात कर ली तो अब ब्रह्म की भी बात कर लें। तो इसका विस्तृत विवेचन भी उन्होंने दिया है उपनिषदों में। उपनिषदों का जो ब्रह्म है वो क्या है। उपनिषदों में जो ब्रह्म है वह परम सत्य या तत्व है जिससे सबका जन्म होता है ना। क्योंकि वो लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं कि जो परम सत्ता है वो एक ही है, उसी से सबका जन्म हुआ है। तो जो ब्रह्म है वो सत्य, परम सत्य या तत्व है जिससे सबका जन्म होता है। वो ब्रह्म ही सबका पोषण करता है और अंत में सभी उसी में विलीन हो जाते हैं। तो ये कौन बात करता है, ब्रह्म की उपनिषद। क्योंकि उपनिषद एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, तो ब्रह्म को वो परम सत्ता के रूप में मानता है, परम सत्य के रूप में मानता है। ये वह तत्व है जिससे सबका जन्म होता है, वही तत्व सबका पोषण भी करता है और मृत्यु के बाद उसी तत्व में सब लोग मिल जाते हैं। ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का संचालन भी करता है। ये सारा संसार ब्रह्ममय है ना, सब जगह ब्रह्म है। ब्रह्म को निराकार, निर्विकार और चेतन माना गया है। ब्रह्म है वो निराकार, निर्विकार, किंतु चेतन है। चेतन है मतलब उसमें चेतना है ब्रह्म में। ब्रह्म इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसका जो स्वरूप है वो क्या है, सच्चिदानंद है, सत्य, चित्त और आनंद। ब्रह्म मतलब
आपको आनंद देने वाला है। आया समझ में? ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आप एक, जिसको आप भगवान कह सकते हैं, परम सत्ता कह सकते हैं, जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है, उसको इन्होंने किस रूप में माना है? ब्रह्म के रूप में, है ना। वो उसको ब्रह्म कह रहे हैं, एक ब्रह्म, क्योंकि ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं कि जो ब्रह्म है, हम कहते हैं ना, वेदों में यही लिखा है, आत्मा सो परमात्मा। हम में, मेरे में भी वही आत्मा है और आप में भी वही है, क्योंकि हम सब किससे बनाए हुए हैं? उस परम तत्व से। तो वो परम तत्व है, वो सब में विद्यमान है। तो इस तरह आप देखिए, जो ये लोग हैं, उपनिषद हैं, उनके अनुसार ब्रह्म व परम सत्य एवं तत्व है, जिससे सबका जन्म होता है, वही सबका पोषण करता है और अंत में लोग उसी में जाकर मिल जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो सारा का सारा जगत है, वो पूरा जगत क्या है? ब्रह्ममय है।